हेलो स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी चल रही है। पिछले 2 वीडियोस में आप क्वेश्चन देख चुके हैं। ये लगभग आपके 3 क्वेश्चंस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ताकि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से अब समझने लग गए होंगे। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसकी लैंग्वेज जरूर समझना पड़ता है। प्रायिकता के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शब्दों का जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है। एक एक शब्द का अर्थ या मीनिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन को बिल्कुल आपको आराम से पढ़ना है पहले। जैसे इसमें लिखा है ऑन थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को फेंका, उसने थ्रो किया है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यदि उसको थ्रो करने पर, यानी कि एक डाइस को फेंका या डाई को फेंका, उसको पासे को फेंका या उछाला, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर आता है, थ्रो द डाई अगेन, तो फिर से डाई को फिर से अगेन थ्रो करता है। सबसे पहली बात तो है कि एक ही डाई को फेंका है, बट अगर डाई को फेंका और 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल मतलब गुणज, 3 के गुणज होते हैं 3 और 6, आगे भी होते हैं, बट आपके पासे में 1 से लाकर के 6 अंक होते हैं, तो 3 के जो मल्टीपल होंगे 3 और 6 होंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले एस को डिसाइड करते हैं। देखिए आप, इसने कहा है कि एक डाई को फेंका और यदि 3 का मल्टीपल आता है, तो 3 का मल्टीपल 3 भी हो सकता है और 6 भी आ सकता है। तब वो क्या करता है, देन थ्रो द डाई अगेन, तो फिर से डाई को फेंकता है। तो अगली कंडीशन में आपको कुछ भी आ सकता है। अगली डाई जो फेंकता है उस पर 1 भी आ सकता है, तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। इसी प्रकार से 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, ये सब कंडीशंस वो है जिसमें इसने कहा था कि अगर डाई को थ्रो करने पर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 आया, तब वो फिर से अगेन सेकेंड डाई फेंकता है, तो सेकेंड डाई पर कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमने 6 पोजीशन इसकी बनी, 6 इसकी बनी। अब दूसरा चांस क्या था, इफ़ एनी अदर नंबर कम्स, यदि कोई दूसरा नंबर आता, दूसरा नंबर क्या आ सकता था, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर आपका 4 आ जाए या 5 आ जाए। तो फिर क्या करता है, देन टॉस ए कॉइन, तो वो कॉइन फेंकता है। यानी 1 अगर आया तो उसने कॉइन फेंकने पर हेड आया, 1 के साथ टेल आया। इसी प्रकार से अगर 2 लेते हैं तो 2 लेने पर हेड आ सकता है, 2 लेने पर टेल आ सकता है। इसी प्रकार से 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल, और 4 के साथ हेड, सॉरी 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 3 आने पर वो डाइस को थ्रो किया था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 ले सकते हैं। इसी प्रकार से 5 लेंगे, 5H, और 5 के साथ में T आ जाएगा, 6 हो चुका है। तो ये इतनी कंडीशंस आपकी बनेगी एस में, यानी कि सैम्पल इसमें ये सभी पोजीशंस आएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 6 तो ये हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पोजीशंस बन गई है। ये सब आपके अदर नंबर कम से आता है तब टॉस करता है कॉइन को। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 6, 6, 12 तो ये बन गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस आ गए 20। ओके, उसके बाद में मैंने कहा था सबसे ज़रूरी बात होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कि ई को हम क्या डिसाइड करें और एफ को क्या करें। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है तो जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाना है उसको आप हमेशा ई मान के चलेंगे। किसकी बताना है, द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल, द कॉइन शोज ए टेल। जिसने कहा कि सिक्के पर क्या आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, उसकी प्रायिकता, प्रतिबंधी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि आपको क्या लिख रखा है, गिवन दैट। मैंने आपको कहा था ना, गिवन दैट या इफ या ऑलरेडी या हैपेंड या इस टाइप से कोई शब्द मिलते हैं, मतलब समझ जाए जबकि पहले से, ज्ञात है, दिया है, इस टाइप के कोई शब्द आते हैं, मीन्स वो एफ है। तो क्या गिवन दैट है, एटलीस्ट 1 डाई शोज एस 3। ठीक है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, है नंबर 3। ओके, अब हम ई का डिसाइड कर लेते हैं कि ई में क्या आएगा। द कॉइन शोज ए टेल।
ऐसे कितने इसमें से जो शो करें टेल को, तो टेल में क्या क्या है, 1T 2T और 4T और 5T, ये सभी आ जाएंगे इसमें, यानी 1T 2T 4T और 5T। ये सब वो पोजीशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि द कॉइन शोज ए टेल, एक टेल इसमें दिख रहा है। उसके बाद एफ का डिसीजन लेते हैं, एफ में क्या आएगा। एफ में लिखा है 8 लिस्ट 1 डाई शोज 3, कम से कम एक जो डाई है उस पर 3 दिखना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 3 इसमें से कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए आप 3 की ये सब पोजीशन आ जाएगी, मीन्स 3-1 3-2 अप टू कहाँ तक 3-6 तक। उसके बाद और 3 की बात करें तो 6-3 भी आएगा, और 3 की बात करें तो इतना ही आएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 6 पोजीशन तो यही बन गई थी और ये एक और हो गई, ये 7 पोजीशन इसकी बन गई। ठीक है, ये सभी पोजीशन वो है जब 8 लिस्ट 1 डाई शोज 3, कम से कम एक 3 आपको दिख रहा है। 8 लिस्ट जब भी आता है तो ज़्यादा लेके चल सकते हैं, परंतु जैसे अभी ये 3-3 भी आ रहा है तो 3-3 को भी आप ले सकते हैं। 8 लिस्ट का मतलब कम से कम एक 3 दिखना चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन देखते हैं, कॉमन देखते हैं तो कॉमन का मीनिंग ये है कि ई और एफ में क्या दिख रहा है। ई और एफ में मुझे लगता है कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें सब में टी दिख रहा है, इसमें टी का कोई औचित्य नहीं है, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आया 5। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 0 आ गया। और इसलिए बड़ा आसान क्वेश्चन निकला है। ई बाई एफ अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का इंटरसेक्शन अपॉन में पी एफ आ जाएगा। इंटरसेक्शन अगर आप देख रहे हैं कि 0 है तो ऊपर कंप्लीट 0 हो जाएगा, और एफ में एलिमेंट्स थे अपने 7 और बट कुल मिलाकर के 20 थे, बट कुल मिला के ओवरऑल 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग विल बी 0, क्योंकि 0 बटे कुछ भी है तो 0 आना है। यानी दिस प्रोबेबिलिटी या दिस इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, ये जो घटना है वो क्या होगी, असंभव घटना होगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बस आप इस कंडीशन पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि इफ़ ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर थ्रो। अब मैंने आपको कहा था जब भी 2 डाइस हो, चाहे वो कलर की बात करें, पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था जिसमें ब्लैक और रेड लिया था, तो 2 डाइस की जहाँ भी बात होती है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होकर के एस बना लेंगे, सैम्पल स्पेस आपका हमेशा 8 बन जाएगा। 2 डाइस है, इफ ए ब्लैक एंड रेड डाइस, यानी कि 6 इंटू 6 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको बताइए। तो ये एन एस का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एन एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आपको अगर टाइम है तो पूरे 36 पोजीशन जो पिछले क्वेश्चन मैंने बताई थी वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फिर आपको ई और एफ का कंडीशन को पहचानना है कि ई किसको लेंगे और एफ किसको लेंगे। देखिए इसमें लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये अगर मिल जाता है नहीं और क्वेश्चन आसान हो जाता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको ई की बात करने वाला है, ऑफ गेटिंग द सम ऑफ आउटकम्स एज 8, सम इज 8। और इफ द नंबर, इफ वाली बात यानी कि ऑलरेडी हो चुकी है, वो एफ में लेना है। इफ द नंबर अपेयर्स ऑन द रेड डाइस इज लेस देन 4, the number appears on red dice is less than 4, लेस देन 4 दिखना चाहिए, दिख चुका है, और आपको सम ऑफ 8 लाना है। सबसे पहले हम ई की बात करते हैं। सम इज़ 8 के लिए पहले भी मैंने आपको बताया तो 1 से स्टार्ट करना चाहिए, तो 1 के साथ 7 नहीं हो सकता है, तो 1 के साथ 7 नहीं लेंगे तो फिर 2 के साथ में आ जाएगा 6, 3 के साथ में 5, 4 के साथ में 4, 5 के साथ में 3, 6 के साथ में आ जाएगा 2। ये आपके 8 की पोजीशन बन गई। ऐसे एफ की डिसाइड करेंगे हम। एफ में आया है द नंबर अपियरिंग ऑन रेड डाइस इज लेस देन 4। रेड पहले ब्लैक आया है तो सेकंड वाले को हम रेड ले लेते हैं, और रेड पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखिए इधर 4 ले रहा हूँ मैं, 4 4 4 4 4 और 4। हो सकता है इस पर 1 आया हो, ये ब्लैक ये रेड, फिर 2 आया हो, 3 आया हो, 4 4 के बाद में 5 और ये आ गया 6। ये सब वो पोजीशन से जब रेड डाइस पे क्या आ रहा है
4 आ रहा है क्योंकि रेड डाइस हमने सेकंड लिया है। रेड डाइस पर लेस देन 4 है, सॉरी लेस देन 4 का मीनिंग 3 आ सकता है, सभी जगह 3 ले लें, लेस देन 4 मीन्स 3 आ सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे 2 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। तो 1 के साथ में फिर आपका 2, फिर आ जाएगा 3, ऐसे आपका 4, 5 और 6। ऐसे ही इसमें भी अगर बात करें तो 1 के साथ में 1 के साथ में 1, फिर 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, ऐसे आपका 1 के साथ में 6 आ जाएगा। ठीक है, रेड डाइस आपका सेकेंड वाला है, 1 1, फिर 2 1, 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1। ओके, ऐसे आपको ध्यान से आराम से क्वेश्चन को समझते हुए करना है। अब इन दोनों का अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन में हम देख रहे हैं कि ई और एफ का कॉमन क्या है। ई और एफ में कॉमन देखने के लिए अगर ऐसे देखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसा देखें कि इसमें रेड डाइस पर लेस देन 3 वाला कहाँ है, तो ये लेस देन 6 यानी है या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये 2 पोजीशन आपकी ज़रूर इसमें मिलेगी। तो इसको आप देखेंगे तो मिलेगी, ये मिल रही है और ये मिल रही है, यानी कि कॉमन हो गया आपका 5 3 और 6 2। उसके बाद में हमने चूँकि ई और एफ का डिसाइड जो किया था वो बिल्कुल सही किया था, इसलिए हर केस में हम ई बाई एफ फाइंड कर रहे हैं। इसका फार्मूला याद हो चुका है आपको, इंटरसेक्शन ऑफ ई बाई एफ और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको निकालने के लिए भी आपको एफ में जा कर के देख, ई और एफ के इंटरसेक्शन देखना है, कितनी पोजीशन है 2 और टोटल कितनी है उसमें, टोटल एन एस है आपका 36। इसी प्रकार से पी एफ, एफ में हम पोजीशन देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 3 18 पोजीशन हो रही है, 4 बटे में 36। इस प्रकार से 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन तब होंगे जब आप इसको समझ के करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिर से एक क्वेश्चन है जो जिसमें ई और एफ को डिसाइड किया हुआ है, तो वो ज़्यादा इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। सबसे पहली बात कि आपको 2 कॉइन्स लिए, इसने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो आपको पता है 4 पोजीशन बनेगी, एच बनेगी, टी बनेगा, एच बनेगा और टी बनेगा, यानी एन एस का जो वैल्यू हुआ वो 4 हो गया। अब ई और एफ की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ई और एफ आपको डिसाइड करके दिया है और ई बाई एफ आपको बताना है। ई को डिसाइड किया इसने कि ई का वैल्यू है नो टेल अपेयरिंग, नो टेल अपेयर्स, कोई भी टेल नहीं दिखना चाहिए। ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिसमें टेल नहीं दिख रहा है, केवल एक पोजीशन है एच वाली, इसके अलावा सभी में आपको टेल दिख रहा है। एफ की बात करें, एफ में लिखा है नो हेड अपेयर्स, कोई भी हेड नहीं दिखना चाहिए, ऐसी कितनी पोजीशन है टी। उसके बाद हमेशा इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो आप कॉमन देख रहे हैं, इसमें एच है और इसमें टी है, देयर इज़ नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं है और इसलिए इसका 5 आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स की जो संख्या वो कितनी है 0। और ऐसी पोजीशन में अगर आपको पी ई बाई एफ निकालना है, फार्मूला आपको याद है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी को हमेशा आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन सैंपल स्पेस का नंबर, इसी प्रकार से एन एफ अपॉन एन एस। एन एस हर बार फिक्स रहता है पूरे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 0 और यहाँ पर एफ आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ कितना है, एफ में कितना है 1 है, 0 अपॉन 1 इज 0। यहाँ पर भी लिख देंगे देयर फॉर दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल, ये आपको लिख देना है, यानी ये जो घटना है वो कैसी होगी, असंभव घटना होगी। जब भी किसी की प्रायिकता आती है तो हमेशा 0 अगर आती है
तो आपको याद रखना है कि जीरो में वो घटना कभी घटित नहीं होगी, असंभव घटना होगी। और वैसे मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 0 से ला करके 1 के बीच होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है और 0 से लेस नहीं हो सकती है। हर क्वेश्चन को आप चेक करते समय इस बात को ध्यान दें, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ओके, थैंक यू।